हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे पॉलिटिकल बिजनेस की। अर्थात हम पॉलिटिक्स को बिजनेस के दायरे में लाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स को बिजनेस के दायरे में लाना चाहते हैं, या क्या पॉलिटिक्स अपने आप में एक बिजनेस है? क्या पॉलिटिक्स अपने आप में एक बिजनेस है, या पॉलिटिक्स किस प्रकार का बिजनेस है? या ये कह लीजिएगा कि पॉलिटिक्स को एक अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक बिजनेस है। अर्थात पॉलिटिक्स एक अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। पॉलिटिक्स एक अलग प्रकार की इंडस्ट्री, जिस तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री है, ठीक है, उसी प्रकार से पॉलिटिक्स भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है जो इन्वेस्टमेंट मांगती है, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टर भी कई प्रकार के होते हैं। अर्थात पहली बात तो आते हैं या कि जो बिग इन्वेस्टर्स हैं या बिग मैन्युफैक्चरर हैं, जिनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। फिर स्टेट लेवल की पार्टी होती हैं तथा नेशनल पार्टीज की जो स्टेट लेवल की इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। फिर जिला स्तरीय इनकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। फिर लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के अनुसार इनकी यूनिट होती हैं। और उसके बाद में फिर तहसील लेवल पर या ग्राम लेवल पर या शहर लेवल पर या मोहल्ला लेवल पर इनकी यूनिट्स होती हैं। अर्थात इनका चयन होता है या इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है या कस्टमर कनेक्टिंग सिस्टम होता है। इस प्रकार से देखा यह जाए तो ये है अपने आप में एक सिस्टम है। अर्थात पॉलिटिकल बिजनेस आम बिजनेस से थोड़ा सा अलग हटकर है। देखा यह जाए कि यह एक श्रृंखलाबद्ध बिजनेस है, यह एक चैन बिजनेस है। जिस तरीके से इकोनॉमिक बिजनेस में आप एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर सकते हैं, स्वतंत्र इकाई के रूप में आप लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी ऐसा है, लेकिन आप इसमें स्वतंत्र इकाई के रूप में आप शुरुआत छोटे लेवल से कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं, चाहे वो कॉलेजों के इलेक्शन हो, चाहे वह वार्ड लेवल के इलेक्शन हो, चाहे वहाँ आप कह लीजिएगा ग्राम लेवल पर इलेक्शन हो, प्रधान के इलेक्शन हो या पंचों के इलेक्शन हो या विभिन्न प्रकार के संगठनों के इलेक्शन हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका लोकल प्रोडक्शन क्या है, अर्थात एक बिजनेस में और पॉलिटिक्स में, एक इकोनॉमिक बिजनेस में, एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी समानता यह है कि दोनों के दोनों बिजनेस पब्लिक टच पर निर्भर करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें जो आपके विचार हैं, जो आपके भाषण हैं, ये सब अपने आप में एक प्रोडक्ट की तरह है। इसलिए प्रोडक्ट को जनरेट आप सोच समझ करके करिएगा। अर्थात पॉलिटिकल कैरियर या पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ा सोच समझ करके स्टार्ट किया जाता है।
सोच समझ करके स्टार्ट किया जाता है, और इसमें यह संभव है, यह होता है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपको कहीं पर मतलब क्वालिटी से आप इस इंडस्ट्री में आप टिके रह सकते हैं या टिकते हैं। बाई चांस भाग्यवश आप पहुंच सकते हैं, भाग्यवश पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अधिक समय तक टिके नहीं रह सकते यदि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, या अधिक समय तक या बेहतर प्रभाव आप नहीं छोड़ सकते हैं यदि आपके अंदर क्वालिटी नहीं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि दो नेता है वर्तमान समय में, एक राहुल गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पूरा जीवन संघर्ष करते हुए, निश्चित तौर पर क्वालिटी को डेवलप करते हुए अर्थात डेवलप करते हुए पहुँचे यहाँ तक, ठीक है। उनको अवसर दिया गया, उन चैलेंजों को स्वीकार किया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी निश्चित तौर पर बेहद सुपर हाई फाई फैमिली से, ठीक है, और न केवल हाई फाई फैमिली से बल्कि राजनीतिक सक्सेसफुल राजनीतिक फैमिली से भारत की राजनीति में इतना राजनीतिक रूप से पावरफुल कोई भी परिवार नहीं है, ठीक है। बढ़िया विदेश में पढ़े हुए, लेकिन इसके बावजूद यदि आपको समझ नहीं है, एक लीडरशिप एक अलग चीज़ें हैं, एक जिस तरीके से कहा जाए कि प्रत्येक फील्ड की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। वह क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर लिया और किस प्रकार की एजुकेशन प्राप्त किया है, वह सब एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन यदि आपको समझ नहीं, जिसको ज़मीन की समझ नहीं होती है, ठीक है, वो अच्छी फसल को प्राप्त नहीं कर सकता है। ज़मीन की, मिट्टी की समझ ज़रूरी है, और वो मिट्टी की समझ के आधार पर ही उसमें कब क्या बोना है, कब क्या उगाना है, यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यह तभी हो सकता है कि जब मिट्टी के साथ में अधिक से अधिक समय गुजारा जाए, तब अधिक से अधिक उस पर प्रयोग, परीक्षण या फसलों को उगाया जाए, तभी ये समझ विकसित होती है। अब दोनों लीडरशिप अर्थात एक को मतलब बढ़िया सशक्त या कामयाब पार्टी का शीर्षस्थ पद मिला, या ये कह लीजिएगा शीर्षस्थ नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन दूसरे को संघर्ष करने का मौका मिला। एक को जो प्राप्त था उसको संभालने का मौका मिला, दूसरे को जो अप्राप्त है उसको दिलाने का मौका मिला। परिणाम, जो अप्राप्त था उसने क्वालिटी के दम पर अप्राप्त को प्राप्त कर लिया, लेकिन जिसे जो प्राप्त था वो उसको संभाल नहीं पाया। परिणाम आप देख रहे हैं कि तिबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ जो 2 बार लगातार 10 साल तक जिसकी पार्टी का प्रधानमंत्री रहा, जो पार्टी सत्ता में रही और वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। कारण क्या है? कारण शीर्षस्थ नेतृत्व की जो क्वालिटी है, अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, जो यथार्थ की समझ है, या ये भी कह लीजिएगा कि जिस तरीके से खेती में या बिजनेस में यदि लंबे समय तक आप एक ही प्रोडक्ट को आप चलाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटने लगती है। लोगों का उसके उपयोग या उसके उपभोग पर से रुझान कम होने लगता है। वही चीज़ें अर्थात यदि हम व्यक्तिगत जीवन में, कहना चाहिए कस्टमर के रूप में या उपभोगकर्ता के रूप में यदि हम चेंजेस चाहते हैं, तो दूसरा भी चेंजेस चाहता है। यदि एक ही पॉलिसी या एक ही चीज़ों को आप लगातार आप प्रोडक्ट, उसी प्रकार के प्रोडक्ट आप लॉन्च करते रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि उसकी सेल्स घटेगी,
उसकी डिमांड घटेगी। चेंज चाहिए, अपग्रेडेड रूप चाहिए। अपग्रेडेड रूप चाहिए, लेकिन यदि हम वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ें यदि हम नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल फेलियर आएगा या पॉलिटिकल कॉमर्शियल फेलियर आएगा। पॉलिटिकल कॉमर्शियल फेलियर आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।